किसी भी होस्टिंग में अगर सब डोमेन इंस्टॉल करना है, सिंपल पहले उसके फाइल मैनेजर पे चले जाओ, डैशबोर्ड पे, ठीक है। सिंपल क्या करना है, सर्च का ऑप्शन हर जगह मिलता है, सब डोमेन सर्च मार लेना, ठीक है। डोमेन के नीचे ये आ रहा सब डोमेन, जिस भी नाम से डोमेन बनाना है, ठीक है, उस नाम से क्रिएट कर लेना। यहाँ तक कोई डाउट? सिंपल सर्च कर लेना कहीं भी, देन उसके बाद चले जाना वर्डप्रेस पे, डैशबोर्ड पे। सर्च बार ऑप्शन मिल जाएगा हर होस्टिंग में, कोई भी होस्टिंग होगी सब में एक चीज़ कॉमन है, सर्च बार ऑप्शन सब में होता है, किसी में साइड में होगा, किसी में लेफ्ट में, किसी में टॉप पे। बस सिंपल सर्च कर लेना सब डोमेन, देन उसके बाद वर्डप्रेस, ठीक है। वर्डप्रेस पे आ जाता है, वर्डप्रेस ओवरव्यू। उसके बाद तुम्हें सिंपल सर्च करना है वर्डप्रेस, ठीक है। इसमें सामने ही तो यहाँ पर आ गया, और इंस्टॉल अनदर वर्डप्रेस, ठीक है। वर्डप्रेस अब इंस्टॉल करोगे तो एक चीज़ दिखेगी तुम्हें, सबसे पहले मांगेगा टाइटल, ठीक है। उसके बाद ईमेल, टाइटल वेबसाइट का नेम डलेगा जो भी तुम रख रहे हो, शायद मैं पहले वाला नाम रख लो, कुछ भी रख लो, मर्जी तुम्हारी है, ठीक है। साइट का क्या नाम रहेगा, ठीक है। उसके बाद अपना इसमें आपने डेमो लिख दिया, टाइटल डेमो डाल दी, डेमो के लिए ना, एंड पासवर्ड, ठीक है। देन देखो यहाँ पे सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक नहीं करना किसी भी होस्टिंग में, सिंपल, वरना वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा, तुम्हारी वेबसाइट से लेगी पुरानी। एडवांस पे जाना है, ठीक है। सब में एडवांस का ऑप्शन होगा, नीचे कुछ ऑप्शन आ रहा होगा, तो यहाँ पे आएगा इंस्टॉलेशन पैथ, ये कौन सा आ रहा है, डॉक्टर चार, इस पर इंस्टॉल हो रही है। सिंपल इस पर सेलेक्ट करोगे तो सब डोमेन मिल जाएगा जो हमें इंस्टॉल करना था, demo.askdrjr.com। देन यहाँ से नेक्स्ट, ये नहीं, डॉक्टर जे आर, क्या है दिक्कत बताइए ना, डोमेन तो बहुत है, क्या दिक्कत बताइए ना इंस्टॉल होते हुए भी। पासवर्ड वीक था शायद, कभी नहीं होगा। यू आर ऑल सेट टू गो, यू हैव नाउ इज प्रोड्यूस, ये गाना कहाँ से बज गया। तो रील भेज रहे हो क्या तुम? OTP की जगह गाना आने लगेगा आजकल। भाई कैसे आ रहे हो कपिल, इतनी लेट कैसे? ठीक है, अगेन चलते हैं, दूसरे पे इंस्टॉल करते हैं, उसमें लग रहा है डेमो दिक्कत आ रही है। पान पल्स इस बार करते हैं, पान पल्स में डेमो इंस्टॉल, ठीक है। सो सिंपल अगेन, ये क्या करा हुआ है आपने इससे पहले, 5 वेबसाइट है, सब डोमेन है ना, बहुत सारे डोमेन हो रहे थे, ठीक है। सब डोमेन का नाम रखते हैं डेमो, क्रिएट। अब सीधा वर्डप्रेस सर्च मार लिया, वर्डप्रेस ओवरव्यू एंड इंस्टॉल अनदर वर्डप्रेस, ठीक है। डेमो,
पासवर्ड वीक था पिछली बार, इसलिए वो इंस्टॉल नहीं हुआ था। इस बार थोड़ा हार्ड रखा है, इसे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, देन एडवांस पानपल्स डेमो एंड नेक्स्ट इंस्टॉल। ठीक है, देखो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। ये demo.panpals आ गया। सिंपल इसे लॉगिन करते हैं, WP एडमिन। ठीक है, यहाँ से ईमेल, उसके बाद पासवर्ड। यहाँ तक किसी का कोई डाउट? सिंपल जाएंगे अब थीम पे। सबसे पहला टास्क अपने को थीम अपलोड करनी है। इंस्टॉल थीम। Attention, the Hostinger AI assistant plugin require the main Hostinger plugin to work properly। इसका Hostinger का plugin आने लगा शायद इसका। ठीक है, चला गया। ये वो देने लगा। सो अपलोड थीम एंड सेलेक्ट फाइल। ऐसा वो थीम अपलोड कर लेंगे जो हमें करनी थी। एक और थीम है इंस्टॉल। यहाँ से इंस्टॉल होते कुछ दिक्कत आ गई। थीम इंस्टॉल हो गई, देन एक्टिवेट। ठीक है, कोई भी हम थीम अपलोड करते हैं अपने, कोई भी डाउनलोड करके क्रैक कैसी भी थीम अपलोड करोगे तो सब में एक चीज़ कॉमन आएगी। जब थीम अपलोड हो जाएगी तो एप्लियंस में एक ऑप्शन मिलेगा इंस्टॉल प्लगइन्स। ये वाला इंस्टॉल प्लगइन्स और इस दोनों में डिफरेंट है। ये थीम के, जो भी थीम के अंदर तुम्हें मिला है। ठीक है, तो ये सारे प्लगइन्स इसे चाहिए। कितने प्लगइन है? 18 प्लगइन है, इसे चाहिए इस थीम को चलाने के लिए। सेलेक्ट ऑल एंड इंस्टॉल। ठीक है, अप्लाई। अब सभी अप्लाई हो जाएंगे, सारे इंस्टॉल हो जाएंगे एक साथ। अब दिक्कत आएगी, अभी आ सकती है शायद। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, 8 प्लगइन हो गए। खतरनाक लोग हैं भाई। ठीक है, 16 हो गए। फ़ोन रख दो भाई सब, फ़ोन रख दो भाई सब। मैंने तो रखा है। ठीक है, नोटिफिकेशन भी ऑफ कर लो। नेट ऑफ कर दो। लास्ट प्लगइन है। ठीक है, 18 के 18 प्लगइन इंस्टॉल हो गए, कोई दिक्कत नहीं आई। दिक्कत ये आती है कि एरर दिखाता है कि नॉट इंस्टॉल्ड। ठीक है, तो उसका तरीका सिंपल ही है, सबको है ना एक एक करके करना है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि यहीं पे एक करके क्लिक करना है। सिंपल कंट्रोल दबाया, सब पे एक्टिव इंस्टॉल पे क्लिक करते हो, न्यू टैब पे इंस्टॉल होते रहेंगे खुद ही। एक एक करके करोगे बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे देखो, जैसे मैंने कंट्रोल दबाया, अब पोस्ट पे क्लिक करता हूँ, मान लो ऑल पोस्ट। ठीक है, वो नए टैब पे जाएगी, ऐड न्यू पोस्ट, ऐड पोस्ट, कैटेगरी, टैग्स, सब अलग अलग टैब पे खुल गए। ठीक है, और सब में दिक्कत आ गई। ये दिक्कत आई है किसी न किसी प्लगइन के अंदर। पता नहीं प्लगइन कौन सा दिक्कत कर रहा होगा। अब इसको भी दिक्कत को भी आना था। ठीक है, देखो ये प्रॉब्लम है
देयर हैज़ बीन अ क्रिटिकल एरर ऑन दिस साइट। ये एरर बहुत सी वेबसाइटों में आता है, ठीक है। इस एरर का कोई भी सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाता। एरर आई गया तो इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन ढूंढने मतलब तुम कस्टमर केयर पे सपोर्ट क्रिएट करोगे ना टिकट, तो वो भी पूरा एक दिन लगा देगा इसको ठीक करने में। तुम्हारा एक दिन का टाइम लेता है इसे ठीक करने में। तो एक एरर है दिस, क्या प्रॉब्लम है इसमें? ये पता ये दिक्कत होती है जब भी कोई प्लगइन या थीम क्या कुछ दिक्कत दे जाती है, क्रैश कर जाती है, ठीक है। तो एक और जो थीम है ये, इस थीम में कोई दिक्कत आ गई, इंटरनल एरर है कुछ, या तो थीम में नहीं थी, थीम हमने इंस्टॉल कर ली जब नहीं आया। कब आया ये? जब सारे प्लगइन इंस्टॉल हो गए। तो यानी किसी प्लगइन में कोई एरर है, ठीक है। अगर उस प्लगइन को डिलीट कर देंगे हम तो साइट स्टार्ट हो जाएगी फिर से, वरना साइट स्टार्ट नहीं होने की कभी। अब वो प्लगइन फाइंड करना एक दिक्कत वाली बात है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, सारे प्लगइन डिलीट करने पड़ते हैं। अगर तुम्हें पता है लास्ट टाइम तुमने कौन सा प्लगइन इंस्टॉल करा है जिसके बाद ये दिक्कत आई, तो उसे डिलीट कर दो, ठीक हो जाएगा। अदरवाइज अब क्या करना पड़ेगा, मैं फाइल मैनेजर में चलते हैं। देखो सिंपल फाइल मैनेजर में चलते हैं सबसे पहले। एक्सिस ऑफ पानपंस, सिंपल फाइल मैनेजर में जाओगे ना किसी भी होस्टिंग में, तो इसमें देखो सब चीज़ें कॉमन ही है। सबसे पहले आ गया पब्लिक HTML फोल्डर, इसके अंदर तुम्हारी पूरी वर्डप्रेस का डाटा होता है, जैसे डेमो, WP कंटेंट इंक्लूड्स। अब यहाँ पे देखो WP कंटेंट इंक्लूड्स ये सब अलग अलग है, प्लस ये डेमो लगा रहा फोल्डर, ठीक है। तो ये क्या है, ये सब डोमेन का फोल्डर बना हुआ है, और ये सारी जो मेन वेबसाइट की फाइलें हैं सारी, इन्हें किसी को नहीं छेड़ना, डेमो वाले पे जाना है, ठीक है। डेमो वाले पे आ गए, WP कंटेंट पे जाना है। एडमिन के अंदर तुम्हारी एक्सेस के सारे वो होंगे कोड्स वगैरह, ठीक है। देन कंटेंट पे जाना है, कंटेंट में तुम्हें मिल जाएगा लॉग्स, प्लगइन, थीम्स, अपग्रेड, अपलोड जो भी करें तुमने वो सब यहाँ पे आ जाएगा। हमें कहा जाना प्लगइन्स में, ठीक है। अब दिक्कत कौन सा करा होगा इसमें, थीम, वर्डप्रेस इंपोर्टर, वर्डप्रेस SEO, कोई अलग ही प्लगइन होगा जिसके बारे में ना सुना हो, या फिर कोई ऐसा प्लगइन होगा इसका क्रैक डाला हो, ठीक है। तो हमें नहीं पता कौन सा प्लगइन है। सर डैशबोर्ड में एरर नहीं दिखाया प्लगइन को, इसको तुम्हें पता होना चाहिए लास्ट टाइम कौन सा प्लगइन ऐड हुआ तुम्हारा। ब्लैक स्टोरी 18वें नंबर पर कौन सा प्लगइन था, उसके बाद आई एरर, 18वें नंबर वाला ही था, किसने देखा था। वीडियो कोड तो हो रही है सर। छोड़ो सारे डिलीट कर देते हैं, हो रही है। थीम में दूसरी डाल लेंगे क्योंकि बिना प्लगइन के फिर थीम अधूरी है, ठीक है। ये प्लगइन्स हो गए, इन्हें डिलीट करते हैं सारों को। ध्यान से मेन फाइल की मत कर देना ये, ठीक है। ये डेमो के अंदर है, डेमो फोल्डर के। उसकी होगी भाई फिर ठीक है। अब भी नहीं चली, दूसरी थीम अपलोड कर लेंगे। थीम में दूसरी अपलोड करनी पड़ेगी, थीम में दिक्कत है। ई कोड मेरे ख्याल से क्रैक थीम निकाली थी। देखो भाई थीम डिलीट करते ही स्टार्ट हो गई। ये जो ई कोड थीम थी ना, ये मुझे याद है ये क्रैक थीम है, ये मेन थीम नहीं है। भाई थीम डिलीट करेंगे प्लगइन ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। सर थीम डिलीट करेंगे तो प्लगइन ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। नहीं प्लगइन डिलीट करने पड़ेंगे। सर एक तो जब वो कर रहे थे सबडोमेन इंस्टॉल कर रहे थे तो एडवांस में जाने के लिए बताया था, बाय चांस भूल से अगर इंस्टॉल कर दिया तो वेबसाइट खत्म, रिकवर का कोई वो नहीं है चांस। बैकअप होना चाहिए तुम्हारे पास बस, इसलिए फाइल मैनेजर में कुछ भी एक्टिविटी करो ना उससे पहले बैकअप ले लो। और जैसे अभी एक प्लगइन उड़ाया था इसके साथ अगर अपने रियल वाली की चली गई उसका, उसमें भी बैकअप होना चाहिए, है इसमें चांस? बैकअप होना चाहिए सब में। तो बैकअप कैसे लेंगे? यहाँ पे जो फाइल डिलीट हुई है इनकी ट्रैश में जाती है फाइलें। बता दो अभी शांति को ट्रैश भी नहीं है रहा, दी थी ना वो, नहीं ट्रैश से भी उड़ गई ऐसे ही बोल देता है। हाथों हाथ। तो सर बैकअप के लिए वही करना ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो करते थे हम। बैकअप हाँ ऑल इन वन से हर बार बैकअप लेते रहना हर वीक। अगर होस्टिंगर की होस्टिंग है तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर वीक बैकअप लेती है, हर वीक ऑटोमेटिक खुद ही बिना कहे। अब आपसे ले तो फिर तो आपकी जिम्मेदारी होगी। फिर हमारी जिम्मेदारी है, अगर आज ही उड़ गई, कल ही बैकअप लिया तो उनने, अब अगले हफ्ते लेगी वो, उस बीच में उड़ गई तो हमारी जिम्मेदारी है। ये एक और थीम क्रैक पड़ी, ये से हटाते हैं अपने पहले उसमें से। टैग ही नहीं भेजे वाले कौन से? जो दिन बनाए थे।
ग्रुप में। नहीं मुझे भी भेज रहा था। चलो ठीक है, इस थीम को इंस्टॉल कर देते हैं, सोलियम करें। चलो इस थीम को देख लेते हैं, ठीक है। सोलियम ये ओरिजिनल थीम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग की थीम है ये सोलियम। हाँ भेजी थी मैंने, बेचने की थी। उसी को भेजी थी, कितने की बताई थी? सर 5 की बताई थी, मान भी गया था, फिर उसने रिप्लाई नहीं करा दोबारा। मैंने पूछा तो देख के ही बेचती थी मान फिर। क्या कह रहा? अरे नहीं, उसने रियल प्राइस ही दिखाया था मैंने उसे। नहीं, थीम एक ही है। इस कोड लास्ट टाइम इसे डाला था, ये किसी ने मांगी थी, ये मिली नहीं थी कहीं से, तो ये क्रैक डालनी पड़ी थी उसे। तो ये भी रख ली थी, बढ़िया थीम थी ये, क्रैक वर्जन भी इसका बढ़िया था, लेकिन अब जा चुकी है तो हम कुछ नहीं कर सकते। सर बगैर लाइसेंस की वाली थी ज़्यादा कितने टाइम तक चलती है? वो कभी भी क्रैश हो सकती है। देखो इनका सबका लाइसेंस मिलेगा, जैसे ये है लाइसेंस की, उसमें लाइसेंस की नहीं मांगा था ना, नहीं। उसमें एक्सट्रैक्ट ही नहीं करा था हमने, एक्सट्रैक्टेबल ही नहीं थी वो। ये एक्सट्रैक्टेबल है, इसके अंदर सब कुछ है। देखो लाइसेंसिंग, मैक्सो लाइसेंसिंग एरी, रीड लाइसेंस, जीपीएल लाइसेंस सारे अवेलेबल है। जनरल पब्लिक लाइसेंस होता है ये स्लाइड शो है, स्लाइड्स वगैरह, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ नोट करो, स्लाइड शो, स्लाइडर यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। ये अपलोड के बाद नहीं मिलेंगे हमें अगर इस तरीके से स्लाइड आ रहे हैं, मतलब ये स्मार्ट स्लाइडर से नहीं बना। देखो सोलियम थीम ये रही, चाइल्ड ये रही, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये इंस्टॉल हो जाएगी। ऐड न्यू थीम, अपलोड थीम, सेलेक्ट डिजिटल मार्केटिंग सोलियम, ठीक है। जो सोलियम चाइल्ड भी मिलेगी ना, इसे भी इंस्टॉल कर लेना। एक्टिवेट, चाइल्ड वाली भी रखनी है और बाकी सारी डिलीट होंगी जो भी एक्स्ट्रा है। अब देखो इंस्टॉल प्लगइन का ऑप्शन आ चुका है यहाँ पे, इस तरह इंस्टॉल हो रही है, चलते हैं। ये कुछ प्लगइन है, सिंपल इन है, इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। एक्टिवेट हो गई, बाकी सारी डिलीट। इतने प्लगइन इंस्टॉल हो रहा है, डिलीट ही कर देते हैं। हमने सारे प्लगइन डिलीट कर दिए थे ना। सारे डिलीट हो गए। यहाँ पे 2 प्लगइन 3 5 हो गए, 5 चल रहा है इंस्टॉल पे। 1 क्लिक डेमो इंपोर्टर 6 7 8 9 10 सारे प्लगइन इंस्टॉल हो गए यहाँ पे, ठीक है। 10 प्लगइन्स थे। वापस इंस्टॉल प्लगइन्स पे क्लिक करते हैं, सारे इंस्टॉल हो गए। देन ऑल एक्टिवेट, लास्ट वाला देख लो। इस पर लास्ट वाला नहीं है, ये ओरिजिनल थी, मेरी लाइसेंसेबल है, वो विदाउट लाइसेंस की थी, क्रैक थी। सारे एक्टिवेट हो गए मिनट से पहले, कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है। अब इसमें देखो 1 इंस्टॉल प्लगइन का ऑप्शन चला गया। अगर इंस्टॉल प्लगइन ऑप्शन स्टिल आ रहा है, मतलब कोई प्लगइन है तुम्हारा पूरी तरह से इंस्टॉल नहीं हुआ या एक्टिवेट नहीं हुआ, उसे तुम्हें दोबारा करना पड़ेगा। रिफ्रेश करते हैं, नए ऑप्शन आएंगे यहाँ पे कुछ, ठीक है। ये अलाउ एक्सेस पेज का क्यों आया था ऑप्शन? इंस्टॉल प्लगइन वाला पेज हट गया था ना, हम स्टिल उसी पेज पे थे, उसी को रिफ्रेश कर रहे थे। वो पेज चला जाता है जब हम सारे प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं, तो इसलिए दिखाता है ये पेज नॉट अलाउड, ठीक है। अब यहाँ पे एप्रियंस पे आते हैं, देन यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा 1 क्लिक डेमो इंपोर्ट। ये ऑप्शन कहाँ कहाँ मिलेगा तुम्हें? या तो एप्रियंस के अंदर मिलेगा, या टूल्स के अंदर मिलेगा, ठीक है, या थीम के अंदर ही मिलेगा। अदरवाइज थीम की कोई फाइल बन के आ जाएगी, उसके अंदर मिलेगा। इन 4 के अलावा कहीं नहीं मिलने का ये। एप्रियंस, डेमो इंपोर्ट, ठीक है, ये थीम है, डेमो इंपोर्ट करते हैं इसका। इंपोर्ट से पहले कुछ प्लगइन और मांगता है, 3 प्लगइन रिक्वायर्ड होता है। WP फॉर्म, ऑल इन वन, मॉन्स्टर इनसाइट, इन्हें डिलीट कर देंगे इंस्टॉल होने के बाद, कुछ काम के नहीं तीनों ही। ये फॉर्म बनाता है, बस फॉर्म का हमारे पास ऑलरेडी प्लगइन होगा इसमें कोई। ऑल इन वन एससीएम रखते नहीं, रैंक मैथ का यूज़ करते हैं, या फिर रियोस्ट का। ऑल इन वन सबसे बेकार लगता है। मॉन्स्टर इनसाइट ये बस जेट पैक की तरह है, लेकिन जेट पैक इससे बेटर है, तो इन्हें हम रखते ही नहीं। अभी थीम देखते हैं कैसी है। मॉन्स्टर इनसाइट, जेट पैक, जेट पैक पहली क्लास में नहीं आते तुम?
ठीक है, इम्पोर्टेंट कंटेंट स्टार्ट हो चुका है, अब कुछ नहीं करना है, खुद ही हो जाएगा। ठीक है, वेबसाइट कैसी है देख लो, सिंपल है। कॉल करके मांगा था इन्हें नंबर, परसों भेजना था इसे, मैं भूल गया, फिर इन्हें कॉल करी आज दोपहर को, भेज रहा हूँ 5 मिनट हो गया, मैं फिर भूल गया। आपकी कॉल कटती आ गई इसकी तो। इसका ना दोबारा फिर मैं दोपहर को भी इसकी 2 बार कॉल आई, मैंने कहा भेज दिया, भेज रहा हूँ नंबर, 2 मिनट रुक जा, मैं काम कर रहा था, मैं किसे करके भेजूँगा, फिर भूल गया, फिर व्हाट्सअप कॉल आई, भाई हाई लिख के भेज दिया मैंने। फिर मैंने दोबारा मैसेज वजह से इनकी कंपनी में और नहीं है नहीं बस ये ले जाएगा फर्स्ट। और भी होंगे, वैसा स्टाफ होगा, जैसे क्या हो गया। हो गया सभी चल रहे हैं, जिसको सिलेक्ट करना है वैसे रख ले। इसने भी काम बताया था। 9 से लेंगे इंटरव्यू, जिसको सिलेक्ट होगा वो बैठ जाएगा। ये लोड हो रहा है, इसमें टाइम लग जाता है, कि अगर देखो छोटी थीम है तो जल्दी हो जाएगा ये इम्पोर्ट, ठीक है, बड़ी थीम में टाइम लेता है क्योंकि कंटेंट ज़्यादा हो जाता है उसमें। सो भी ये हो रहा है, देखते हैं कितनी देर में होता है, इतना कुछ और देख लेते हैं। महाराजा दवाखाना, ये वाला दवाखाना ऐसा हो गया। ठीक है भाई, इंपोर्ट कंप्लीट हो गया, विजिट साइट करते हैं। ठीक है, देयर इज नथिंग टू शो हेयर, स्लाइडर विद एलियास होम वन नोट फाउंड। ठीक है, यहाँ पे क्या बता रहा है, स्लाइडर विद एलियास, होम वन का कोई स्लाइडर था वो फाउंड नहीं कर रहा, वो कहाँ पे था, स्लाइड शो में। मैंने कहा था यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे स्लाइड शो दिया इन्होंने, बहुत कम थीमों में देता है ये। ठीक है, सो स्लाइड शो भी अपलोड नहीं हुआ है, स्लाइड शो के अंदर इन तीनों स्लाइडर की फाइल पड़ी है, इन तीनों को भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्लाइडर को छोड़ो, नीचे की थीम देखते हैं कैसी है। कोई वेबसाइट याद आई इसे देख के? हाँ सर याद है, सब्सक्राइब सब्सक्राइब वाली है। ठीक है, ये प्लान है इसका, मंथली प्लान, ईयरली प्लान भी अवेलेबल है। सो बनी बनाई वेबसाइट हमें मिल गई, कुछ करना नहीं पड़ा। फ़ोटो चेंज, कंटेंट चेंज, वेबसाइट रेडी। बट दिक्कत कहाँ आती है, इतना ही आसान है, दिक्कत कहाँ आएगी। ठीक है, ये 3 तरह के डिज़ाइन देता होम पे भी, होम भी 3 तरह के दिए हैं। अब ये वाला होम है सेकंड, इसमें कुछ इस तरीके से रिसर्च, टीम वर्क, लेटेस्ट केस। फोटो भी चेंज करनी पड़ेगी। फ़ोटो करनी है कर लो, नहीं करनी मत करो। किसकी प्लान वगैरह डाल दो। यहाँ देखो फुटर अलग है नेक्स्ट वाले में, ठीक है, ये फोटो चेंज करना है। सेकंड वाले में इसमें फुटर अलग है, फर्स्ट वाले में कैसा है,
फर्स्ट और सेकंड में सेम है। थीम है तो सही। पेड थीम सारी बढ़िया रहती हैं। देखो यहाँ पे दे रखा है स्लाइडर बनता कहाँ से है, यहाँ पे इसमें इस थीम में क्या दे रखा है, पेड थीमों में ना ज़्यादातर इस किसी में स्मार्ट स्लाइडर यूज़ नहीं होता। पेड थीम में सब में मिलेगा तुम्हें स्लाइडर रिवॉल्यूशन, ये तुम्हें प्लगइन में इंस्टॉल पे सर्च मारोगे ना वहाँ भी नहीं मिलने का, ये खाली पेड्स के लिए यूज़ है। ये स्लाइडर रिवॉल्यूशन पेड प्लगइन है, ये इंस्टॉल प्लगइन में सर्च मारने पे भी नहीं मिलता वर्डप्रेस के अंदर। स्लाइडर रिवॉल्यूशन बहुत ही डिफ़िकल्ट है से चलाना, सारी दिक्कत आती है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखते हैं ओवरव्यू, कोई स्लाइड है क्या, न्यू ब्लैंक कर देते हैं, फिर मैनुअल अपलोड इंपोर्ट। ठीक है, मैनुअल इंपोर्ट का ऑप्शन मिल गया, सो यहाँ पे सेलेक्ट फाइल, सोल्यूम स्लाइड शो होम वन आ गया। ठीक है, तीनों अलग अलग करेंगे। स्टाइल 2 होम 2 तीनों अलग अलग, होम 3 इंस्टॉल हो गए। स्लाइडर तुम्हारा वर्क करना स्टार्ट हो गया। अब मान लो तुम स्लाइडर मिलता ही नहीं, तुम क्या करते इस कंडीशन में? स्लाइडर नहीं मिलता सर ऐसे ही ढूंढते जैसा आपने ढूंढा बनाने तो के लिए तो मुझे तो पता था कहाँ पे, तो ढूंढने में ना काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता, कम से कम 2-3 घंटे। ठीक है, तो जो 2 दिन बताते हैं इसलिए बताते हैं काफ़ी टाइम वेस्ट होता है चीज़ें फाइंड करने में कि कौन सी कहाँ से। अभी देखो एक चीज़ और देखते हैं, पता चल गया ना कहाँ से मिले, स्लाइडर यहाँ से मिले। जो भी पेड थीम होगी सबके अंदर मेन चीज़ स्लाइडर रिवॉल्यूशन ही यूज़ होगा। ठीक है, अगर इनको एडिट करना है तो एडिट करना भी बहुत डिफिकल्ट है। फॉर एग्जांपल 1 वाला ले लेते हैं, इससे ना स्लाइडर रिवॉल्यूशन ऐसा ही है, तुम इसी के बेस पे ना बिना वर्डप्रेस के पूरी वेबसाइट रेडी कर सकते हो खाली इस प्लगइन से, कोई प्लगइन नहीं चाहिए तुम्हें। होम पेज एसईओ रेडी कर सकते हैं। ऑन होम पेज पूरी वेबसाइट रेडी कर सकते हो इसके थ्रू, स्लाइडर के थ्रू। इतना खतरनाक है चलाने में। देखो शॉर्ट कोड ये लग रहा है, इसका शॉर्ट कोड लगाना तुम्हें। होम 1 इसका एलियास हमने नाम दे रखा है। यहाँ सब इमेज है, सब इमेज 2 हर एक, ये देखो ये वाली जो है ना ये अलग इमेज है। थर्ड इमेज कौन सी है? थर्ड आदमी की है, हेरी। ठीक है, फर्स्ट कौन सी है? फर्स्ट देखो इस आदमी की है। सारी इमेजें मैनुअल डली हुई है, एक इमेज नहीं है वो। ये पूरा जो दिख रहा तुम्हें ये सिंगल एक इमेज नहीं है, ये एनिमेशन अलग डाल रखा है, ये आदमी अलग डाल रखा है स्टार लेके। देखो स्टार 4 लगा रखे हैं, उसके बाद ये स्टार बिल्कुल मैचिंग की जगह पे लग रहा है। भाई कितने की है वैसे थीम? ये वाली कितने की? 30-40 डॉलर की थी ये। 59 4,898 उस टाइम पे 4700 कुछ की थी। चलो आपने ट्राई करी थी? करनी पड़ती है भाई, वेबसाइट बनानी है तो कस्टम सोचने में टाइम वेस्ट होता है बहुत। थीम चाहिए थी बढ़िया सी तो ये ले ली। ठीक है, इसमें देखो ये ना सारी ये जो सेटिंग चल रही है ये सब चल रही है, ये भी कस्टम इमेज चली हुई है। किसके थ्रू? स्लाइडर रिवॉल्यूशन के थ्रू। हर चीज़ की अलग इमेज है। कंटेंट यहाँ से एडिट हो जाएगा। बताओ। मोस्टली बंदे कस्टमाइज तो करते ही होंगे, थीम ही खरीदते होंगे। यही चलता है वर्डप्रेस में ज़्यादातर। थीम खरीदे, डाला, कंटेंट चेंज। बट कुछ कंडीशन ऐसी आ सकती हैं कि तुम्हें थीम ही ना मिले, कोई ऐसी पेड पैसे देने को तैयार हो तुम बट थीम नहीं मिल रही तुम्हें। जैसे वो बताता है कि लॉयर की मिल जाएंगी, जैसे मैरिज ब्यूरो अकॉर्डिंग उसमें मतलब नहीं, जैसे ये वाली बताई थी ना थीम आती कहाँ से? शादी वाली विवा कैटलिस्ट। हाँ विवा कैटलिस्ट शादी वाली। शादी वाली इसकी कोई थीम ही अवेलेबल नहीं थी, वो सारे में ढूंढ ली में कोई मैरिज की। फिर ये वेबसाइट पूरी 1 महीने में बनी है। देखो वेबसाइट का डिज़ाइन देखो, ज़्यादा चीज़ें नहीं है इसमें उन वेबसाइट के अकॉर्डिंग, लेकिन इस वेबसाइट को रेडी करने में 1 महीना हो गया कि सबसे पहले उसका डिज़ाइन ही रेडी हुआ कि क्या क्या कहाँ चीज़ कैसी रहेंगी। जैसे देख रहे हो ये स्लाइडर है, स्लाइडर कैसा रहेगा, एक फ़ोटो आएगा, साइड में कंटेंट आएगा, कंटेंट के पीछे हावर में कलर डला हुआ रेड, फिर उस रेड के पीछे ओवरले में एक इमेज आएगी हार्ट वाली। तो ये सब सोचने में टाइम लगा।
फिर कंटेंट में चेंज भी हुआ कई बार, स्लाइडर भी 3-4 बार चेंज हुआ है। पहले कुछ और बनाया था, उन्हें पसंद नहीं आया, फिर ये करा, फिर वो करा, फिर मुझे पसंद नहीं आया, फिर मतलब चलते ही रहा। इसमें चेंजेस की वजह से 1 महीना लग गया, वेबसाइट रेडी होने में से 2 हफ्ते लग गए थे, फिर चेंजेस चलते रहे 1 महीने तक। तो इसमें थीम नहीं मिली थी कोई, सारा डिज़ाइन ये सोचा था, जैसे बैकग्राउंड में कलर वगैरह, डिज़ाइन इसका ये सारे डिज़ाइन बनाए हुए कस्टम। पहले डिज़ाइन एक सोचा, फिग्मा पे एक डिज़ाइन तैयार करा कि दिखने में ऐसी लगेगी, यहाँ पे ऐसे ऐसे टैब आएंगे, इन टैब को ऐसा करेंगे, साइड में इमेज रखी जाएंगी, एक बीच में रखी जाएगी। तो ये डिज़ाइन सोचने में टाइम लगता है। अब हर वेबसाइट को 1 महीना देंगे तो बात नहीं बनेगी, इसलिए थीम लो, तेज काम करो। यहाँ पे देखो लिंक डले हुए हैं, इनके थ्रू तुम कनेक्ट कर सकते हो सोशल मीडिया को अपने। यहाँ बटन डले हुए हैं, ये बटन देखो कैसे डाल रखे हैं इन्होंने, ये बटन नहीं है, ये खाली लिखा हुआ है शो वीडियोस, बस टाइट ऐसे लिखा हुआ है टेक्स्ट, यहाँ पे आइकन लगा हुआ है, ठीक है, ये है बटन। ये तो बटन जो है मतलब इसको देखो एरिया भी कितना बड़ा आ रहा है। इसे चलाने के लिए ना बहुत दिमाग ख़राब करना पड़ेगा स्लाइडर को, इसलिए इसमें बस चेंजेस कर दो, जैसा वैसे ही बने हुए चेंजेस कर दो, थोड़े से बेहतरीन रहेगा। ठीक है, स्लाइडर रिवॉल्यूशन की इसकी बहुत सारी वीडियो देखनी पड़ेंगी अगर तुम्हें सीखना है, एक हाथ से काम नहीं बनेगा, कई सारी वीडियो देखनी पड़ेंगी, 10, 20, 30, 40 वीडियो इसकी। वो देखोगे ना जब जाकर तुम्हें पता चलेगा इसके कंट्रोल कहाँ से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिंपल अभी ये देखा, ये स्लाइडर रिवॉल्यूशन डाल दिया। पैड थीमों में तुम्हें ज़्यादातर ये मिलेगा, हल्की फुल्की एडिटिंग करनी, इसमें तुम्हें बता दी कहाँ से इमेज वगैरह लगी हुई है, सारी अलग लगी होती है, टेक्स्ट अलग लगे, उन पर लिंक लग जाएंगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट? अब सपोज करो हम एडिट पे चलते हैं, फर्स्ट पेज पे चलते हैं इसके। ठीक है, एडिट विद एलिमेंटर। अब दिक्कत देखो कहाँ आती है, सपोज करो तुम्हारा कुछ थीम में ऐसा होता है स्लाइड रिवॉल्यूशन भी डला हुआ आ जाता है ऑलरेडी, टेम्पलेट्स उसकी, फिर बंदा सोचते हैं यहाँ पे इसे एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिला स्लाइड रिवॉल्यूशन को, उन्होंने पता है स्लाइड रिवॉल्यूशन से हुआ है, तुम्हें फाइंड करना पड़ेगा चीज़ें हुई कहाँ से है। जैसे स्लाइडर पर चल गया, मैं कहाँ से हुआ है, स्लाइडर रिवॉल्यूशन से। स्क्रॉल डाउन करते हैं, चीज़ें कहाँ से डली हुई हैं, ये इमेज यहाँ पे सिंपल डली हुई है। ठीक है, अभी इसके बैकग्राउंड में जो कलर आ रहा है, ये बैकग्राउंड में जो इमेज टाइप आ रही है कहाँ से आई, जैसे मान लो ग्रीन वाली, इसका बैकएंड कहाँ है, तो हमने इस पर क्लिक करा, कंटेंट पे, स्टाइल में ढूंढा, आइकन यहाँ पे कहीं इमेज शो नहीं हो रही, यहाँ भी कहीं शो नहीं हो रही, डली हुई कहाँ से है ये। ठीक है, तो इन्हें फाइंड करने में तुम्हें टाइम लगेगा। जैसे मान लो इस पूरे कंटेनर को लेते हैं, इसका पूरा कंटेनर ले लिया, इसके स्टाइल में गए, स्टाइल में बैकग्राउंड में गए, तो इमेज कहाँ से डली हुई है, ये यहाँ से। ठीक है, इसके पूरे कंटेनर में कौन सी इमेज है, ये ग्रीन, ये हरी, और यहाँ पे एक वो आ रहा है इसके पीछे रेड डॉट, ये इमेज लग रही है, ये ऐसे डिज़ाइन नहीं है कोई, तो इमेज तुम्हें ढूंढनी पड़ेंगी बैकएंड कहाँ से इनका, इसका बैकएंड में तुम्हें फाइंड करने में टाइम लगेगा। उसके बाद ये कंटेनर तो दिख रहा है, ये सब कुछ एडिटेबल है। ठीक है, ये भी तुम्हारा यहीं से दिख रहा है तुम्हें कैसे कैसे बना हुआ है, जैसे वर्टिकल में रखना वर्टिकल रख लो, कंटेंट इसका कहाँ पे है। अब देखो जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑडिट, ठीक है, एडिटेबल तुम्हें यहीं से दिख रहा है सब कुछ, एरो भी यहीं से लगा हुआ है, कस्टम ऑर्डर ऑल कैटेगरीज यहाँ से आ रही हैं, इमेज रिजोल्यूशन फुल है, इमेज फुल आएगी। एडिशनल ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पे सेटिंग मिल गई, पाउस होगा, ऑटो प्ले होगा, कैसे होगा। तो यहाँ पे क्या दिक्कत, अभी दिक्कत कहाँ पे आ रही है, तुम्हें क्या चीज़ नहीं मिल रही। सपोज करो हमें ये चेंज करना है, न्यू बिजनेस इनोवेशन, इसका कंटेंट चेंज करना है अंदर, कैसे करोगे, इस पर टैप कर दिया। ठीक है, कंटेंट आ रहा है, यहाँ कहीं भी कंटेंट लिखा हुआ नहीं दिख रहा। सर इसका पूरा सेलेक्ट करेंगे इसका। ठीक है, पूरा सेलेक्ट का ऑप्शन ही नहीं है, उसमें मार्जिन आ रखा है, कंटेंट को सिलेक्ट उसमें मार्जिन दे रखा है ऊपर करने के लिए, तो वो यहाँ पे गायब हो गया इसके पीछे थोड़ा सा। अब क्या करेंगे, वट भी ऑर्डर, इसकी तो एडिंग मिल गई, इसका कंटेंट नहीं मिल रहा। ठीक है, सर इसकी ये फिर कंटेंट इससे नहीं लिखा हुआ, ये इमेज पे लिखा हुआ है शायद, अलग है एडिट सर मुझे। ये पता चल जाएगा, इसको पता लगाने का क्या तरीका है कि ये कंटेंट कहाँ लिखा हुआ है एक्चुअल में, इमेज है या फिर कंटेंट है। सिंपल होम पेज पर आना वापस, ठीक है,
इमेज नहीं है, इमेज होगी तो इस तरीके से पकड़ के आ जाएगी, जैसे कोई इमेज पकड़ते हैं, ये इमेज है, पकड़ के घूम रही है इमेज, कंटेंट इस तरीके से ये नहीं आने का, कंटेंट लिखा हुआ पूरा ये, बट लिखा हुआ कहाँ से है, तुम्हें फाइंड करने में लगेगा टाइम। पूरा एडिट पे भी आ गए लो, यहाँ भी कहीं नहीं मिल रहा। पूरे होम पेज में इसका एडिटेबल एक्सेस नहीं है। स्क्रॉल डाउन करते हैं, इनका आएगा, ये रहा कंटेंट इसका सारा मौजूद है, यहाँ पे इमेज मौजूद है, बैकग्राउंड की इमेज, चलो कहीं नहीं मिल रही तो पूरा ले लिया, देन उसका स्टाइल यहाँ से डली हुई है। ठीक है, देखो कितनी सी इमेज डली हुई है, मतलब इस पूरी इमेज में खाली इस जगह पे लगा रखा हरा हरा डिज़ाइन के लिए है ग्रीन बॉक्स, बस ये ग्रीन बॉक्स लगाने के लिए इतनी बड़ी इमेज ली। क्यों? देखो एंगल कैसे बैठ रहा है, किनारे लास्ट में कहाँ आ रही है, कॉर्नर पे, इसमें भी कॉर्नर में आ रही है, तो मतलब एक पूरा पेज लेके उसके कॉर्नर में ये इमेज सेट करा है यहाँ पे लगाने के लिए खाली। ठीक है, वैसे हम लगाना चाहते खाली इतना ये लेके इमेज, तो वो लग नहीं पाती यहाँ पे। पूरा लेआउट लिया हमने, साइज देख के उसके बाद ये, चलो ये तो एडिटेबल है। अब देखो आवर लेटेस्ट केस, बिजनेस पे जाएंगे, ये तो ओला रहा है, यहाँ पे शो होंगे इस तरीके से, ये स्क्रॉल डाउन करते हैं, वहाँ पे हमें कैसे शो हो रही है, यहाँ पे तो इस तरीके से हो रहा है एडिट में, एडिट में ऐसे होते हैं ज़्यादातर टोगल। स्क्रॉल डाउन करते हैं तो सारे देखो सब पे अलग अलग कंटेंट है। बिजनेस पे जाते हैं, बिजनेस से रिलेटेड आ जाएगा, डेवलपमेंट पे जाते हैं तो डेवलपमेंट से रिलेटेड आ जाएगा। बट अगर हम वापस अपने होम पेज पे जाएं एडिट पे, तो इसको एडिट करते हैं, तो यहाँ पे कहीं भी ऑप्शन है इसे एडिट करने का, कंटेंट चेंज करना है, कंटेंट एडिट का ऑप्शन कहीं नहीं है। बिजनेस पे जाएंगे, बिजनेस की भी यहीं पे आ रही है, इन्हें एडिट का एक्सेस कहाँ है, इस पे क्लिक करते हैं, उससे खाली स्लाइडर बना रखा है। ठीक है, तो इसका भी क्लिकेबल एडिटेबल एक्सेस नहीं है। ठीक है, मेन चीज़ ये देखो, तुम्हें एक्सेस किसी का नहीं है तो ये होंगी कहाँ से, इनका चलो मिल गया यहीं पे सब कुछ, कहाँ से होगी, वही देखेंगे अभी। अब देखो ये बिल ईयर, इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ से शॉर्ट कोड लगे हुए हैं। ठीक है, मतलब यहाँ से क्लिकेबल कोई भी एडिट नहीं है, इनमें आ जाओगे, सो इसमें टेम्पलेट बन लगी हुई है, कितने तरीके की है, 3 तरीके की। इसका एडिटेबल एक्सेस नहीं मिल रहा था, इस पर आ जाओगे तो कहाँ से लगी हुई, टाइप वर्टिकल, यहाँ से क्या सेलेक्ट आ रहा है, कैटेगरीज कितनी, 9, ऑल कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट है। तो यहाँ पे देखो ये कैटेगरीज के थ्रू आ रहा है, ये सारा कंटेंट आ रहा है कैटेगरी के थ्रू, ये टेम्पलेट्स के थ्रू आ रहा है। ये आ रहा है बिल मंथली लेवल के थ्रू। ठीक है, ये शॉर्ट कोड ये रहा टेम्पलेट ID 186, यानी कहीं भी शॉर्ट कोड लगे हुए हैं वो यहाँ से एक्सेस एडिटेबल नहीं है इसका कुछ भी। अब तुम्हें क्या करना है, वापस जाना है डैशबोर्ड पे, ठीक है, और ढूंढना है एडिटेबल एक्सेस कहाँ पे है। तुम्हें ढूंढना है कहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक समझ आया, यहाँ तक कोई डाउट? कल कौन ऑफ पे है? कोई भी ऑफ पे नहीं है। ये चीज़ें तुम्हें ढूंढ के लानी, सेटिंग कहाँ पे है, ठीक है। सबका टास्क है, समझ आ गया ना साकिब? इसमें फुटर नहीं बनाना पड़ेगा, बना हुआ मिलेगा। ये तुम्हें थीम भेज रहा हूँ मैं, ठीक है। इंस्टॉल करके अपनी अपनी वेबसाइट में डेमो इंपोर्ट करना है। वर्डप्रेस क्यों सीखा, एडिट कहाँ से करोगे? थीम ना मिले उसके लिए सारी चीज़ें थीम पे नहीं चलती, अलग से भी एडिट करवाते हैं लोग, अलग से चीज़ें बनाने को कहेंगे। कंपनी में जाकर वो खाली थीम का काम नहीं कहेंगे, थीम इंपोर्ट करनी थी हम कर लेते, बट थीम से क्या तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। डिज़ाइन पे डिज़ाइन बनाया मिल गया, कंटेंट चेंज हो गया, उसके अलावा कुछ एडिशनल बनाना है वो कहाँ से बनाओगे? उसके लिए पूरी थीम थोड़ी लिंक्स भी हो गए, इन्हें सेटअप कैसे करोगे? जैसे हम सेटिंग के बारे में बात कर रहे थे, एपीरियंस तुम्हें क्या पता, तुमने वर्डप्रेस नहीं सीखा, तुम्हें क्या पता एपीरियंस कहाँ पे है? थीम अपलोड कैसे होगी? मान लो प्लगइन को एरर कर गया तो ठीक कहाँ से होगी? ठीक है, ये जो एरर ठीक करा था हमने, ये आता टेक्निकल इश्यू में। ये सारी चीज़ जो एरर ठीक करने या फिर कुछ भी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करना है, स्पीड वगैरह, ये सब उसमें आता है। तो दोनों चीज़ें नीड पड़ती हैं, ठीक है। ये क्लियर है? तो सिंपल कल डेमो इंपोर्ट करना सबको और फाइंड करके लाना इनके एडिटेबल एक्सेस है कहाँ पे।
अपनी वेबसाइट में कर लेना। तुम्हारा वाला सब डोमेन डिलीट हो गया। अरे तुम्हारे दो रहते ना, अर्जुमन और अर्जुमन, 3 हो गए थे। तो आज मैं एक्स्ट्रा डोमेन डिलीट करा था, तो उसमें मैन वाला हो गया, 2 रह गए। अभी जब मैं लॉगिन करके देख रहा तो वो तुम्हारा मैन वाला पता चला, मैन वाला हो गया। जो पहले वाले इनके पासवर्ड भूले हुए वो आएंगे, तो मैं नया बना के भेज दूँगा। ठीक है, और किसी का हुआ हो तो तुरंत मांग लेना, और किसी का भी डिलीट हुआ हो तो ठीक है मांग लेना। लेकिन ये करके लाना कल देखते हैं, फिर पता नहीं चल पाएगा, वरना अगर करके नहीं देगा तो पता नहीं चल जाएगा टीम पे काम